को आया है, तो दूसरे चरण की शुरुआत भी जल्दी ही कर दी जाएगी। जो सीएनवी है ये लगातार टीजीटी का दर्जा मांग रहे हैं और ये भी तर्क इनकी ओर से दिया जाता है कि जब भी शिक्षा विभाग जाते हैं टीजीटी का दर्जा मांगने के लिए तो इन्हें अधिकारी ये कहकर टाल देते हैं कि जो टीजीटीज हैं उनके पास अतिरिक्त कार्यभार भी होता है। लेकिन हिंदी विषय अभी भी सरकारी स्कूल के छात्र सही से नहीं पढ़ पाते हैं और ये समानता के अधिकारों की एक तरह से अवहेलना है जो कि इनके साथ किया जा रहा है। मजबूरन इन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा अगर जल्दी ही सीएनवी को टीजीटी का दर्जा नहीं दिया गया। ये एक चेतावनी। और दूसरी बात ये कि हाल ही में एक इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी जो कि इन्हें रास नहीं आई है, इनकी ओर से विरोध इसका किया जा रहा है। इनका कहना है कि सिर्फ टीजीटी दर्जा मांग रहे हैं, अगर सरकार जल्दी पुकार सुनती है तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट का दरवाजा इनकी ओर से खटखटाया जाएगा। और वो इसीलिए खटखटा रहे हैं क्योंकि काफ़ी वर्ष हो गए हैं जब अन्य विषयों के टीचर्स को टीजीटी का दर्जा दिया जाता है तो फिर आखिरकार हिंदी विषय के टीचर्स को क्यों इतना ज़्यादा तड़पाया जा रहा है। सीएनवी को भी ये टीजीटी का पदनाम मिलना चाहिए। हालांकि टीजीटी के पास और भी कई कार्यभार रहते हैं, ऐसा विभाग का मानना है, इस वजह से इन्हें दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और वहीं देखिए दूसरी ओर टीजीटी शिक्षकों को लताड़ लगी है। अभी परख के लिए मॉक टेस्ट करवाए गए हैं, ये एक तरह की परीक्षा है परख, और इसके लिए 2 मॉक टेस्ट करवाए गए हैं जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है छात्रों की 3 विषयों में, एक मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस। और बोर्ड की परीक्षाओं में भी इन्हीं 3 विषयों में सबसे ज़्यादा छात्र कमज़ोर पाए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि इन शिक्षकों पर खास तौर पर ध्यान दिया जाए और जितने भी ऐसे टीजीटी शिक्षक हैं, इनकी टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी आर्ट्स, इन्हें सिर्फ पढ़ाने का ही जिम्मा स्कूलों में दिया जाए, बजाय इसके कि अतिरिक्त कार्यभार भी इन पर हो या अन्य गतिविधियों में भी अपनी भागीदारी दिखा रहे हों। अब ये मिड डे मील का स्कॉलरशिप से जुड़ा या अन्य डॉक्यूमेंट से जुड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इन्हें सिर्फ कक्षाओं में जाकर बच्चों को पढ़ाना है ताकि परफॉर्मेंस इनके विषय में बच्चों की ठीक हो सके। एक तरह से लताड़ इन शिक्षकों को भी लगी है कि आखिरकार इनके विषयों में बच्चे इतने ज़्यादा कमज़ोर क्यों रह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो डीपीई हैं या लैब अटेंडेंट्स हैं, सीएनवी शिक्षक हैं, इन्हें दूसरा जिम्मा दिया जा सकता है। ये सीएनवीज़ को देखिए यहाँ पर पहले तर्क दिया गया कि टीजीटी के पास अतिरिक्त कार्यभार भी होता है, इसीलिए टीजीटी का दर्जा उन्हें नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब सीएनवी को दर्जा देने की बात हुई है, यानी कि अतिरिक्त यहाँ कार्यभार देने की बात हुई है कि सीएनवी को बाकी की गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है। तो अब सीएनवी की ओर से यही सवाल किया जा रहा है कि जब इन्हें अन्य गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है, इन्हें अतिरिक्त कार्यभार भी दिया जा सकता है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि टीजीटीज को दिया जा सकता है, तो इन्हें पदनाम फिर क्यों नहीं मिल रहा है। तो अभी जो ये अधिसूचना जारी हुई है जिसमें डीपीई को मेंशन किया गया है, सीएनवी को मेंशन किया गया है और लैब अटेंडेंट्स को मेंशन किया गया है कि इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाए बजाय टीजीटीज को देने के, क्योंकि टीजीटीज की परफॉर्मेंस बढ़ाने में फिर ठीक नहीं रह रही है। तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा आलोचना ये कर रहे हैं। इनका कहना है ये कैसा दोहरा स्वभाव है। जब पहले टीजीटी का दर्जा मांगने गए तो विभाग ने ये कह दिया कि टीजीटी का पदनाम देना आसान बात नहीं है या टीजीटी बनना आसान बात नहीं है, अतिरिक्त कार्यभार भी उनके पास रहता है। और अब की अधिसूचना में वैसे ही इन्हें अतिरिक्त कार्यभार देने के लिए कह दिया गया है जो कि सीएनवी है। तो इनमें और टीजीटीज में फिर फर्क क्या रह जाएगा, ये सवाल इनकी ओर से किया जा रहा है, जो कि काफ़ी जायज़ बात इनकी ओर से कही गई है। आने वाले दिनों में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, ये भी इनकी ओर से क्लियर कर दिया गया है। राज्य सरकार 2 साल का जश्न मनाने जा रही है। ये कार्यक्रम बिलासपुर में मनाया